वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 सवाल जो कि आपके आने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड, इसके अलावा आपका आरो का री एग्ज़ाम है या फिर बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके आप सिलेक्शन मटेरियल के लिए, पेड क्विज के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले शुल्ब सूत्र से ही रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि चतुर्थ सदी ईसा पूर्व है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। और चौथा है, उपवेद स्मृति ग्रंथ से संबंधित माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए, केवल चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए, उपवेद जो है ये वेदों से संबंधित माने जाते हैं और ये कौन से उपवेद हैं? ये है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक है, उपवेद 4 हैं और ये वेदों से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा रेखा गणित का प्रारंभ हो गया शुल्ब सूत्र। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है और मुनित्रय में कौन आते हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। ठीक है, गंधर्ववेद सामवेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से और शिल्पवेद ये अथर्ववेद से संबंधित है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था जो उपवेद होते हैं वो वेदों से संबंधित होते हैं, जिसमें आयुर्वेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद मैंने बता दिया ऋग्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से और शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला सवाल, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ठीक, दिया गया मुख्य व्याकरण, कान जो है निरुक्त, नेत्र शिक्षा। तो कौन सा युग्म जो है ये वेद रूपी शरीर का, पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर का ये युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये है नेत्र। ठीक है, नेत्र जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है। आगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेत्र देखिए ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, नेत्र ज्योतिष से संबंधित है। पाणिनि ने क्या बताया? व्याकरण जो है ये मुख, वेद रूपी शरीर की अगर बात करें तो उसमें व्याकरण जो है वो मुख है, निरुक्त है कान और ज्योतिष है नेत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे उसमें देखिए 6 वेदांग थे, उसमें फिर है दिया गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया है नासिक निरुक्त, हाथ कल्प, पैर छंद। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए पहला नासिक जो है यानी नाक, नासिका, ये निरुक्त नहीं बल्कि ये शिक्षा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा 6 वेदांगों के बारे में पढ़ लिया। पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर में व्याकरण जो है वो मुख होता है, निरुक्त कान होता है, ज्योतिष जो है वो नेत्र है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, शिक्षा जो है ये नासिका है, कल्प हाथ है और छंद जो है वो पैर है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया यजुर्वेद चिकित्सा से संबंधित, गंधर्ववेद संगीत कला से, धनुर्वेद युद्ध कला से और शिल्पवेद जो है वो कला से। कौन सा नहीं सुमेलित है सही ये बताना है। तो ये देखिए, यजुर्वेद जो है चिकित्सा, ये गलत है। यजुर्वेद नहीं बल्कि चिकित्सा से संबंधित है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा हो गया। संगीत कला जो है ये गंधर्ववेद, युद्ध कला धनुर्वेद और कला जो है वो शिल्पवेद। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, और बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन दिया गया कि आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन जो है वो वेद में मिलता है। फिर है, पर्व वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। फिर उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था था। और चौथा स्टेटमेंट है कि 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है और ये अंकोरा स्थल से प्राप्त हुआ।
एशिया माइनर जो अभिलेख है वो अंकोरा स्थल से प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कि आर्य अनार्यों का युद्ध हो गया वेद में। पर्व वैदिक काल में बताया गया है कि पर्व वैदिक काल में राजा पर सभा समिति का नियंत्रण होता था और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, 1400 ईसा पूर्व का जो एशिया माइनर अभिलेख है इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नास्त्य और मित्र इसका वर्णन है, जो कि बोगज कोई स्थल से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 मंत्र जो है वो अग्नि देवता को समर्पित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कर्मकांड जो है वो मुख्य था। फिर वैदिक युग में मना का अर्थ जो है वो धन था और ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार प्रकृति पूजा थी। तो देखिए, ऋग्वेद में जो भी वर्ण था, वर्णित धर्म था, उसका आधार थी प्रकृति पूजा। ठीक है, ऋग्वेद के आप देवताओं के बारे में सुने होंगे, इंद्र वगैरह, इंद्र, अग्नि। ठीक है, ये प्रकृति से संबंधित थे। और वैदिक युग में धर्म का अर्थ होता था मना। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कर्मकांड मुख्य था, कर्म वगैरह आधारित थे। इसी समय में आपके वर्ण व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें आई हुई थी। ठीक है, कर्म पे आधारित। लेकिन हाँ, पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का 1/4 मंत्र जो है अग्नि देवता को समर्पित है, ये गलत है। ये इंद्र देवता को संबंधित है। ठीक है, इंद्र से समर्पित है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। फिर वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार बलि था। फिर संस्कारों का वर्णन गृहम सूत्र के मूल पाठ में है और वेदात्रेयी है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, केवल चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, वेदात्रेयी में अथर्ववेद नहीं आता है, बल्कि सामवेद, यजुर्वेद और इसके अलावा ऋग्वेद आते हैं। ठीक है, ये होते हैं वेदात्रेयी। अथर्ववेद इसमें नहीं है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। आगे है अनुलोम और प्रतिलोम, ये किससे संबंधित हैं? अनुलोम प्रतिलोम किससे संबंधित हैं? जन्म, यौवन, विवाह या मृत्यु। तो देखिए, अनुलोम और प्रतिलोम जो हैं ये विवाह के प्रकार थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको कि कौन सा इसमें सही है। पहले, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध जो है वो पशुओं की चोरी थी। फिर अथर्ववेद संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है। तीसरा है, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल इंद्र को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। और आखिरी स्टेटमेंट है कि वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत जो है वो श्रुति है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था पशुओं की चोरी और अथर्ववेद संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है। ठीक, और आखिरी स्टेटमेंट कि ऋग्वेद युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत जो है वो श्रुति है। ठीक है, तो लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल इंद्र को समर्पित सूक्तों का संग्रह है, ये गलत है, बल्कि ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपके 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले 10 सवाल के साथ मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।